इस बीफ कढ़ाई को आप पूरा साल याद रखेंगे। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई की रेसिपी। इस बीफ कढ़ाई का गोश्त जो है बहुत ज़्यादा लज्जत से भरा है और इसका मसाला भी बहुत ही कमाल का है। तो बनाते हैं इस लज्जत भरी कढ़ाई को। यहाँ पे मैंने लिया है 800 ग्राम बीफ का गोश्त, बगैर हड्डी के यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है। इस कढ़ाई को आप बना सकते हैं मटन के साथ भी। तो इसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। 2 यहाँ पे प्याज इसके अंदर मैंने रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2 अदर टमाटर जो है मैंने स्लाइस में काट के ये भी इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे लहसुन और अदरक शामिल किया है। 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे यहाँ पे और 2 यहाँ पे बड़ी इलायची शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो पानी हम इसके अंदर इतना ही शामिल करेंगे जितने में ये गोश्त अच्छे से डिप कर जाए। पानी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितना ऐड किया है। बस यहाँ पे इसके अंदर आप चम्मच थोड़ा सा चला लेंगे ताकि लहसुन अदरक इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। प्रेशर कुकर को ढक्कन लगाने से पहले यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल या घी ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर जब हम प्रेशर से हटाएंगे इसको तो इसकी यखनी, इसका पानी बाहर को नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको सिर्फ 20 मिनट के लिए हम प्रेशर पे लगा लेंगे। गोश्त को यहाँ पे मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा लिया था और इसके अंदर अब हम चम्मच चला लेंगे ताकि प्याज और टमाटर जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई जिसके अंदर हम इस रेसिपी को बनाएंगे। आधे कप से भी थोड़ा सा कम हम यहाँ पे ऑयल या घी ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरे को यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ज़ीरे की थोड़ी सी खुशबू जो है वो एक्टिव हो जाए। कढ़ाई के अंदर यहाँ पे गोश्त ऐड कर लेते हैं, साथ में इसकी जो यखनी है ये भी सारी ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच को यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसके अंदर चम्मच चलाना हम शुरू कर देंगे ताकि जल्दी से इसका पानी भी ड्राई हो जाए और उसके अंदर प्याज टमाटर जो है वो अच्छे से हल हो जाए। गोश्त ने अपना पानी जो है वो सारा ड्राई कर लिया है। साथ में आपने इस तरह से चम्मच चलाते जाना है। कढ़ाई गोश्त के अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए, अच्छा सा जायका आ जाए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। यहाँ पे 1 कप यहाँ पे मैंने दही लिया है। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही आपने फेंट के ऐड करना है। बगैर फेंटे आप दही को ऐड करेंगे तो इसके अंदर दाने दाने से बन जाएंगे। दही के साथ यहाँ पे 1 नींबू का रस भी शामिल करेंगे। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस कढ़ाई के अंदर। दही को अच्छे से चला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये दही जो है फटे नहीं। मिक्सिंग अच्छे से हो जाए तो इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं कढ़ाई मसाला ऐड करूँगा। सब्ज़ मिर्चें हमने ऐड की है तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर मैंने आधा टीस्पून ऐड की है इसके अंदर। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। आधा टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। मसालों की अच्छे से हमने बुनाई कर लेनी है यहाँ पे और दही का जो पानी है वो सारा हमने ड्राई कर लेना है। और चूल्हे की आँच को भी हमने तेज़ ही रखना है ताकि जल्दी से इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए, क्योंकि गोश्त तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। बस हमने यहाँ पे इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट लेके आना है। दही का सारा पानी ड्राई हो गया है यहाँ पे और अच्छे से गोश्त भी जो है हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे इसका मसाला चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला तैयार हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सी जो है सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा तीखी वाली नहीं ली मैंने, बस नॉर्मल सी यहाँ पे मैंने ली है। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि इसके अंदर जो सब्ज़ मसाला हमने ऐड किया है इसका कच्चा सा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बस हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ की कढ़ाई बन के तैयार है। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी रेसिपी ला कर देता रहता हूँ। रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन पे भी प्रेस करना है। इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।